45 glorious years of Sanjay Dutt's stardom. Rocky. आर.डी. बर्मन साहब का म्यूजिक, आनंद बख्शी साहब के बोल, एक बहुत बड़ा प्रीमियर शो किया गया जहां पर फिल्म इंडस्ट्री भरी हुई थी और एक सीट खाली छोड़ी। जब फिल्म रॉकी का निर्माण हो रहा था तो सुनील दत्त साहब इस बात से जरा चिंतित थे और तभी एक आदमी ने कहा, "The star is born." हेलो एंड वेलकम टू कल भी आज भी रिवाइव। ये एक बहुत ही खास शो है, बहुत ही स्पेशल शो। कल भी आज भी रिवाइव में हम माइलस्टोन्स को कवर करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री की वो फिल्में जिन्होंने इतिहास रच दिया, वो गाने जो आज भी हमारी जुबान पर हैं, वो म्यूजिक जो आज भी सर चढ़ के बोलता है। और आज इस एपिसोड में हम सेलिब्रेट करेंगे 45 ग्लोरियस इयर्स ऑफ संजय दत्त's स्टारडम। जी हाँ, रॉकी। जिस फिल्म से संजय दत्त ने शुरुआत की थी, संजू बाबा एंड टीना मुनीम स्टारर, आर.डी. बर्मन साहब का म्यूजिक, देखिए जरा इसमें कितना है दम, आनंद बख्शी साहब के बोल, आज भी वो म्यूजिक हमारे जुबान पर है, सर चढ़ के बोलता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो एकदम अनजाने हैं, एकदम अनसुने से हैं। जैसे फिल्म रॉकी जब रिलीज होने वाली, एक बहुत बड़ा प्रीमियर शो किया गया जहां पर फिल्म इंडस्ट्री भरी हुई थी, मतलब बड़े से बड़े लोग फिल्म इंडस्ट्री के वहां पर मौजूद थे और एक सीट खाली छोड़ी गई। वो सीट खाली क्यों थी? इसके पीछे एक बहुत बड़ा इमोशनल रीजन है। क्योंकि जब फिल्म रॉकी का निर्माण हो रहा था, जो ये बन रही थी, तब एक तरफ तो उम्मीद थी कि वे संजय दत्त स्टार बनकर आएंगे, उनकी पहली फिल्म है, और दूसरी तरफ संजय दत्त की मम्मी द ग्रेट नरगिस दत्त कैंसर से पीड़ित। संजू बाबा अपनी बुरी आदतों में फंसे हुए थे, नरगिस जी की तबीयत खराब थी, इलाज के लिए वो अब्रॉड गई थी और उनकी बड़ी तमन्ना थी और वो कहती थी दत्त साहब से, वो मिस्टर सुनील दत्त को दत्त साहब कहती थी, दत्त साहब मैं संजू को सिल्वर स्क्रीन पे देख पाऊंगी ना, मैं देख पाऊंगी ना जब वो हीरो बनकर आएगा। और सब उनको कहते थे हाँ ऐसा होगा। उनकी तबीयत ठीक भी हुई, फिर बिगड़ी, लेकिन इससे पहले वो सिल्वर स्क्रीन पर अपने बेटे संजू को नाचते देखती, स्टंट करते देखती, रोमांस करते देखती, नरगिस दत्त जी की डेथ हो गई। और उस प्रीमियर शो में वो सीट इसीलिए खाली छोड़ी गई कि अगर नरगिस जी होती तो वो वहां बैठती और अपने बेटे के लिए चेयर करती कि संजू आया है। और जब संजय दत्त की एंट्री होती, दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को सलाम, रॉकी मेरा नाम, क्या इमोशन होते। पर अफसोस ऐसा हो ना सका, वो सीट आज भी खाली है। फिल्म रॉकी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। संजय दत्त और टीना मुनीम की जोड़ी सबको पसंद आई। टीना मुनीम क्या गॉर्जियस लगी थी, संजू बाबा का स्टाइल, वाह। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बच्चे को डांट पड़ी क्योंकि वो भूखा था, उसे 2 रोटी खानी थी और पूरी यूनिट के सामने उसे डांट दिया गया। हुआ क्या कि जो लोग फिल्म की शूटिंग से वाकिफ हैं, तो देखा जाता है कि पूरी यूनिट एक साथ रहती है, पूरी यूनिट का एक साथ लंच ब्रेक होता है, डिनर ब्रेक होता है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सेट्स पे जो सीन में इन्वॉल्व नहीं होते, वो बाहर होते हैं, वो खाली होते हैं। वैसे एक बच्चा था, वो खाली बैठा हुआ था, उसे भूख लग रही थी। उसने प्रोडक्शन कंट्रोलर से कहा, मुझे भूख लग रही है, क्या लंच ब्रेक होगी? प्रोडक्शन कंट्रोलर ने उसको देखा, उसका चेहरा देखा और बोला कि तू खा लेना, होने वाली है लंच ब्रेक, खा ले। ये लड़का गया, फटाफट रोटी तोड़नी शुरू करी, खाना शुरू किया। इतने में डायरेक्टर साहब, जाने कि मिस्टर दत्त, सुनील दत्त, संजू बाबा के पापा, उन्होंने आवाज लगाई कि अरे वो लड़का कहाँ है, वो नजर नहीं आ रहा। उसे बुलाया गया, अरे अरे दत्त साहब बुला रहे हैं, दत्त साहब बुला रहे हैं। ये लड़का भागा भागा सेट पे पहुंचा, आधी रोटी मुंह में, आधी रोटी हाथ में। तो दत्त साहब ने कहा क्या कर रहा था? सर वो मैं लंच कर रहा था। लंच कर रहा था? यूनिट का लंच ब्रेक नहीं हुआ, तू कैसे लंच कर रहा था? तो उस लड़के ने कहा कि वो प्रोडक्शन कंट्रोलर से मैंने पूछा था। दत्त साहब ने प्रोडक्शन कंट्रोलर को बुलाया, इधर तुमने लंच ब्रेक अनाउंस किया? तो उसने बोला नहीं सर, मैंने तो कुछ नहीं किया ऐसा। अब ये लड़का फंस गया और यहाँ पे संजय दत्त को उनकी जिंदगी का एक और सबक मिला। जी हाँ, वो बच्चा कोई और नहीं, वो संजू बाबा ही थे, जिन्हें डांट रहे थे उनके पिताजी पूरी यूनिट के सामने कि खबरदार, आगे से पूरी यूनिट के बगैर अगर तुमने लंच किया, ये सब लोग तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, तुम इन सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं। सोचिए, प्रोड्यूसर का बेटा, डायरेक्टर का बेटा स्टार बनने वाला है और वही पूरी यूनिट के सामने डांट खाता है। ये एक बहुत ही इमोशनली टर्बुलेंट टाइम्स थे दत्त फैमिली के लिए, लेकिन डिसिप्लिन पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और ये सुनील दत्त साहब अच्छी तरह से जानते थे। वो चाहते थे, उनकी वाइफ नरगिस दत्त चाहती थी कि संजय दत्त बहुत बड़े स्टार बने। वो स्टारडम तभी आ सकता है जब आप फुल्ली डिसिप्लिन्ड हो, और ठीक वैसा ही हुआ रॉकी की शूटिंग के दौरान। जब फिल्म रॉकी का निर्माण हो रहा था
तो सुनील दत्त साहब इस बात से जरा चिंतित थे कि यार पता नहीं मेरा बेटा फिल्म में छाएगा नहीं छाएगा, लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। बाकी तो सभी मंझे हुए कलाकार थे, टीना मुनीम, रीना रॉय, अमजद खान, ये सब बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन सुनील दत्त इस डाउट में थे कि संजू बाबा को लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। और तभी एक आदमी ने कहा द स्टार इज बॉर्न। वो आदमी जिसके पास सुनील दत्त फिल्म रॉकी की रशिश लेकर पहुंचे, कुछ फुटेज लेकर पहुंचे और कहा कि एक बार आप देखेंगे संजू की पहली फिल्म है, ये ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब उस आदमी को, उस कलाकार को, जो अपने जमाने का बहुत बड़ा हीरो, नरगिस जी का भी हीरो रह चुका था, उनके सामने जब ये वीडियोस रखे गए, उन्होंने देखी वो फुटेज और कहा सुनील चिंता मत करो, स्टार इज बॉर्न, संजय दत्त बॉक्स ऑफिस पे छा जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि जब उस मयार का, उस स्टैंडर्ड का कलाकार कोई ऐसी बात कहे तो उस पर यकीन करना ही होता है। और वो कोई और नहीं, वो रहे लेजेंडरी यूसुफ खान, जिन्हें हम दिलीप कुमार साहब के नाम से जानते हैं। और ये सितारा, सुपर सितारा, सब कुछ सीख कर आया था। इस लड़के ने, यानी कि संजू बाबा ने, अपने पिताजी से कहा था कि मुझे कॉलेज नहीं जाना, मुझे फिल्में ज्वाइन करनी है। और तब सुनील दत्त ने कहा था राइटिंग सीखो, फाइटिंग सीखो, सब कुछ सीखो, फिल्म की तैयारी करो। और वो तैयारी मुकम्मल हुई। जहां एक तरफ रॉकी में एक्शन, इमोशन सब कुछ है, वहीं पर है इसका म्यूजिक। आर.डी. बर्मन साहब का वो गाना आ देखें जरा किस्म कितना है दम, इसके बगैर कोई भी डांस शो कंप्लीट नहीं होता। या फिर संजय दत्त और टीना मुनीम के जो रोमांटिक गाने हैं, क्या यही प्यार है, हम तुमसे मिले। और इनफैक्ट एक गाना है रीना रॉय जी पे पिक्चराइज है, जो आशा जी ने गाया है, क्या सुनोगे हुजूर, वो एकदम डिफरेंट है। तो एक तरफ रॉक स्टाइल म्यूजिक है, एक तरफ रोमांटिक म्यूजिक है, दूसरी तरफ थोड़ा सा गजल की तरफ बढ़ता हुआ वो म्यूजिक भी। तो हर तरह की वैरायटी आनंद बख्शी साहब ने लिखी, आर.डी. बर्मन साहब ने वो म्यूजिक दिया, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। वो गाने आज भी हमारे दिल के बहुत करीब हैं। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।